हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। बड़े शहरों में घरेलू वाहित मल विकल्प ए में उच्च बीओडी होती है क्योंकि इसमें वायवीय तथा अवायवीय दोनों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। विकल्प बी का वाहित मल उपचार संयंत्रों एसटीपीज में द्वितीयक उपचार में पहले तो वायवीय बैक्टीरिया द्वारा तथा उसके द्वारा अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा प्रक्रिया कराई जाती है। विकल्प सी को एसटीपीज में उपचारित करने पर वास्तव में वायवीय चरण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वाहित मल में पर्याप्त ऑक्सीजन होती है। या विकल्प डी में निलंबित ठोस एवं घुले लवणों की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है घरेलू वाहित मल में जब अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण किया जाता है या इनका उपचार किया जाता है तो उसमें मुख्यतया 3 प्रक्रम शामिल होते हैं: प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार एवं तृतीयक उपचार। क्रमशः इन तीनों प्रक्रमों या चरणों के द्वारा घरेलू वाहित मल का निस्तारण अथवा उसका उपचार किया जाता है। इनमें से प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया में निस्यंदन एवं अवसादन इन 2 प्रक्रियाओं के द्वारा जल का उपचार किया जाता है। द्वितीयक उपचार को जैविक उपचार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वायवीय एवं अवायवीय बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है तथा इन्हीं जीवाणुओं की सहायता से अपशिष्टों का अपघटन करवाया जाता है और जल का शुद्धिकरण किया जाता है। सबसे पहले वायवीय जीवाणु का उपयोग होता है जो कार्बनिक अपशिष्टों का अपघटन करते हैं। उसके बाद में अवायवीय आपंग संपाचित्र में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों एवं जीवाणुओं का अपघटन होता है तथा जल का शुद्धिकरण करवाया जाता है। तथा तृतीयक उपचार में फिर से जल को उपयोग में लेने योग्य बनाया जाता है तथा इन्हें नदियों, जलाशयों आदि में छोड़ दिया जाता है। अब यदि इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है कि घरेलू वाहित मल में उच्च बीओडी होती है क्योंकि इसमें वायवीय तथा अवायवीय दोनों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। यह कथन गलत है क्योंकि बीओडी उच्च नहीं होती है बल्कि कम होती है तथा केवल और केवल वायवीय बैक्टीरिया पर निर्भर होती है। विकल्प बी में कहा गया है कि घरेलू वाहित मल उपचार संयंत्रों में द्वितीयक उपचार में पहले तो वायवीय बैक्टीरिया द्वारा तथा उसके बाद अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा प्रक्रिया कराई जाती है। जैसा कि हमने अभी द्वितीयक उपचार में देखा कि इसे जैविक उपचार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वायवीय एवं अवायवीय जीवाणुओं के द्वारा जल का उपचार करवाया जाता है। अतः यह विकल्प सही है। कथन सी में कहा गया है कि वाहित मल को एसटीपीज में उपचारित करवाने पर वास्तव में वायवीय चरण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वाहित मल में पर्याप्त ऑक्सीजन होती है। यह बिल्कुल गलत कथन है क्योंकि वायवीय चरण एक बहुत ही आवश्यक चरण है क्योंकि वाहित मल में जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। अतः वायवीय चरण की सहायता से ऑक्सीजन की उपलब्धता करवाई जाती है तथा उसी की वजह से वायवीय जीवाणु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। और विकल्प डी में कहा गया है कि घरेलू वाहित मल में निलंबित ठोस एवं घुले लवणों की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह भी गलत है क्योंकि बड़े ठोस या निलंबित ठोस एवं घुले हुए लवण इनकी मात्रा ज्यादा न होकर कुछ छोटे छोटे अपघटन योग्य पदार्थों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।